क्योंकि कल हम लोग पढ़े थे तो उसको आज रिवाइज करेंगे उसको, क्योंकि कल हम मॉडर्न पढ़े थे। एंशिएंट को थोड़ा सा देखते हैं अभी। सुंग वंश, सतवाहन वंश और चेदी वंश और थोड़ा यवन वंश का आक्रमण देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सुंग वंश। सुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र था। कौन था? पुष्यमित्र था। ठीक है। ये किसको मार करके गद्दी पर बैठा था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा जो था बृहदर्थ, उसको मार करके गद्दी पर बैठा था। ठीक है। बाणभट्ट ने पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। क्या कहा है? अनार्य कहा है। और पुष्यमित्र जो था वो कट्टर ब्राह्मण विरोधी था। क्या था? कट्टर ब्राह्मण विरोधी था। इसलिए बौद्धों का ये बौद्ध धर्म का बहुत घोर निंदा किया है, यानी बौद्धों को मौत के घाट उतारा था। ठीक है। तो यहाँ होता है। उसके बाद फिर इसने इसके जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे। पुरोहित कौन थे? पतंजलि। ठीक है। 84,000 स्तूपों का जो अशोक निर्माण कराया था, बौद्ध स्तूपों का जो अशोक निर्माण कराया था, उसको इसने तोड़वा दिया, ध्वस्त करा दिया। लेकिन उसी में जो था भरूत स्तूप, उसका निर्माण कराया। और जो सांची का स्तूप था उसके आकार को क्या कराया था? दुगुना कराया था। ठीक है। यानी भरूत स्तूप और सांची का जो स्तूप है उसको दुगुना कराया था और उसको और निर्माण कराया था। 84,000 स्तूपों का ध्वस्त कर दिया। इनके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। कितना? 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, जो कि धनदेव के, किसके? धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पता चलता है। यानी धनदेव ने ही इसको लिखवाया था और ये अयोध्या अभिलेख से पता चलता है। ठीक है। और पुष्यमित्र के समय में ही मनुस्मृति का भी चर्चा हुआ था। यानी चर्चा का कहने का मतलब है कि लिखा गया शायद इन्हीं के समय में। ठीक। और ये इनका जो लड़का था अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र। इनका लड़का अग्निमित्र था। तो अग्निमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन, इसको यज्ञसेन को हरा करके, यज्ञसेन को वैसे सुंगों का स्वाभाविक शत्रु कहा जाता है। सुंगों का स्वाभाविक शत्रु कहा जाता है। और तो इनको हराया। इन्हीं की भतीजी या चचेरी बहन थी मालविका। ठीक है। मालविका। तो इनके दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ। तो इसका जो जिक्र है कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम में किए। ठीक है। और इसके बाद वसुमित्र है। वसुमित्र जो है अग्निमित्र का लड़का था और वसुमित्र ने ही यवनों को पराजित किया था। इसको यवनों को पराजित किया था। ठीक है। यवनों को पराजित किया। यवनों को पराजित करने के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने ही 2 अश्वमेध कराया। अश्वमेध यज्ञ होता है राज्य विस्तार के लिए ना भैया? अश्वमेध यज्ञ होता है राज्य विस्तार के लिए। यही मतलब यवन को पराजित करके राज्य का विस्तार किया। तो 2 ठो अश्वमेध यज्ञ कराया। तो वसुमित्र। और इसमें एक राजा था, 9वां राजा जो था वो भागभद्र या भागदूत भी कहते हैं। और इसी के समय हेलियोडेरस आया था। कौन आया था? हेलियोडेरस आया था। कौन? हेलियोडेरस आया था। और हेलियोडेरस जो था वो किसका मतलब क्या बोलते हैं, दूत था। तो कोई किड्स करके था, मतलब एंटियोल किड्स। कौन था? एंटियोल किड्स था, ये दूत था। ठीक है। यही भेजा था इसको हेलियोडेरस ने, जो कि इसका जो चर्चा है वो बेसनगर के गरुड़ स्तंभ में भी चर्चा मिलता है। ठीक है। अंतिम राजा जो था वो देवहूति। कौन था? अंतिम राजा जो था देवहूति था। ठीक है। अंतिम राजा कौन था? देवहूति था। कहा जाता है कि ये लोग हत्या करके, कौन ऐसा वंश था जो हत्या करके किसी को मतलब राज्य पे बैठा, गद्दी पे बैठा, और हत्या द्वारा ही इसकी समाप्ति भी हो गई। तो सुंग वंश। ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे आंध्र सतवाहन वंश।